ओके चलिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। अगर किन्हीं का भी स्कूल स्टार्ट हुआ है तो उन बच्चों के स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? मैम 7 मैम रिवीजन हो रही है। सिक्स हो रहा है मैम, सेवंथ हो चुका है। रिवीजन हो रही है। सिक्स्थ चला है मैम रिवीजन हो रही है। हम मुझे चक्कर आ रहे हैं। कोई कह मैम रहा है कल से 6 एग्जाम है। अरे कोई ये भी तो समझो कि 6 क्या है 7 क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं अभी मैम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैम ट्राई मैम सिक्स्थ ट्रायंगल। मैम हमारी तो प्रोग्रेशन मैथमेटिक प्रोग्रेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारी सिक्स्थ मैम चला हमारी ट्रायंगल। तो रिवीजन हो रही है। समझ गई, मैं समझ गई। क्या आप लोग का मतलब सिलेबस ही खत्म हो गया है? नहीं मैम मैम 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अब रिवीजन हो रहा है फर्स्ट टर्म का ना। हमारे पेपर होंगे अभी। मैम अच्छा मैम कल से हमारे एग्जाम है। ओके ओके, आपका एग्जाम होने वाला है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। यहाँ पे तो अभी हम लोकस में चल रहा है, ट्रायंगल पे तो मैम हमें भी मैम 3 दिन पहले लगा पता। ओके ओके। सो लोकस के बाद तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाने वाली थी। तो आप लोग क्या चाहते हो, मैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाऊं इसके बाद? मैम ये पढ़ाओ। ये तो अभी आज के क्लास में हो जाएगा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने का है नहीं, मैम बेसिक कोऑर्डिनेट ही ज्योमेट्री बताएं। करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यस मैम। ठीक है, मैम उसी से स्टार्ट करेंगे। यस उसका मैम। हाँ, बेसिक तो देना ही है उसका भी। ठीक है। मैम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी बता दूंगी मैं आपको। ये 10th क्लास ही है ना आज का। हाँ, तो 10th में तो ट्रिग्नोमेट्री है ही। वो बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। मेरा बस चले तो मैं कल से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू कर दूं, मतलब नेक्स्ट क्लास से। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री ना आपकी बहुत ईजी है, मजा आएगा आपको। बस फॉर्मूले लगाओ आंसर निकालो, फॉर्मूले लगाओ आंसर निकालो, कुछ भी झंझट ही नहीं है उसमें। और ये जो यस लोकस मैम। वगैरह है ना, लोकस वगैरह है, तो ये तो फाउंडेशन बेसिस पे हम आपको करा रहे हैं। जैसे कि मैं आपका सीबीएसई का क्वेश्चन तो नहीं ले रही हूँ, मैं सीबीएसई बुक देख भी नहीं रही हूँ। सॉरी, नॉट सीबीएसई, जो भी है वो एनसीईआरटी है। आपका हिमाचल बोर्ड भी है तो बुक तो सेम ही है। तो मैं एनसीईआरटी बुक नहीं देख रही हूँ कि उसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। मैं आपको फाउंडेशन वाले बुक्स के दिखा करा रही हूँ, जो जेई और आईआईटी का बेस्ड है। यस मैम ओके। यस मैम यस मैम। आज मुझे बस यही लगा कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, इसको करा देती हूँ। पिछले क्लास में हमने लोकस का पूरा जो कंसेप्ट है वो देख ही लिया था। लोकस मतलब ठिकाना, है ना, किसी भी चीज का। यस मैम हाँ, यस बीच में मैम अगर किसी चीज का ठीक है। यस, बीच में अगर आप बैठे हो और आपके 3 या 4 मीटर की दूरी में जितने भी लोग बैठे हैं तो वो आपका एक लोकस फॉर्म करेंगे, एक लूप फॉर्म करेंगे, वो ठिकाना हो जाएगा उनका। तो चलिए, बातें तो कर ली, बच्चे भी बहुत सारे ज्वाइन हो गए। मुझे क्लास की स्ट्रेंथ देख के इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी क्लास की स्ट्रेंथ एक कम हो गई थैंक यू बोलने के बाद। पिछले क्लास में बहुत कम बच्चे आए थे। यस मैम यस मैम। यस मैम। आए थे, क्लास मजा नहीं आ रहा था, बोरिंग चैप्टर लग रहा था इसलिए कम आए थे। क्या सोचे होंगे है कुछ मजेदार चल ही नहीं रहा है, क्यों जाना बेकार। मैम आ रहा था मजा बहुत ज्यादा। भगवान ही जाने, मुझे तो टेंशन है इंटरनेट की, बस स्टेबल रहे। ठीक है चलो, 31 जुलाई सबसे पहले डेट लिख दिया। लेक्चर 1 लोकस का, ये लेक्चर 2 हो जाएगा आपका आज। यस मैम एक्चुअली ना ये 1 ही लेक्चर में हमें करा देना चाहिए था, बट देन मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन करा दूं मैं आपको, जरूरी है वो। गुड इवनिंग मैम वेरी गुड इवनिंग। सो ऑब्जेक्टिव हम हर क्लास में पढ़ते हैं, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लोकस देखेंगे और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला देखेंगे, और उसी को आने वाले क्वेश्चंस में लगाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए लोकस मतलब
आपका जो ठिकाना होता है उसका एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला बोल सकते हो। We know that the locus is the set of points that satisfy a given geometrical condition. Again वही किताबी भाषा है जो कि हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं, करके भी देख चुके हैं उसको सॉल्व। When we express the geometrical condition in the form of an algebraic equation, अगर ज्योमेट्रिकल कंडीशन मतलब क्वेश्चन की डिमांड, मतलब प्रश्न आपसे जो बोलेगा कि मेरी शर्त है कि तुम्हें ए और बी के बीच का ही लोकस निकालना है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल कंडीशन हो जाएगी। यानी कि प्रश्न ने आपसे ये शर्त रख दी है, इन्हीं दो बीच का निकाल करके मुझे दो। वो ही कह रहा है व्हेन वी एक्सप्रेस द ज्योमेट्रिकल कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है ना आपका क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ऐसे होता है। इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द लोकस। अच्छा, जब वो इक्वेशन आ जाएगा आपका आंसर में, तो वो लोकस अपने अंडर ले लेगा, बोलेगा ये तो मेरा इक्वेशन है, वो इक्वेशन ऑफ द लोकस बन जाएगा। बस इसकी पूरी कहानी वही है कि अभी जो क्वेश्चन आएंगे उनको एक इक्वेशन के फॉर्म में आंसर उसका निकालना है। बस वहां पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, यही सब फॉर्मूला लगा लगा के और उसको सॉल्व करते जाना। स्टेप्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लोकस। अच्छा, ये 3-4 स्टेप भी आपके लिए लिख दिया है कि आपको जैसे एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं ना, तो कंसिडर एनी पॉइंट x1 y1 ऑन द लोकस। मतलब कंसिडर मतलब क्या, किसी चीज को मान लेना। कंसिडर मतलब क्या होता है, किसी चीज को मान लेना। यस, मान लो कि कोई पॉइंट है x1 y1 ऑन द लोकस, चलो ठीक है मान लिए। उसके बाद एक्सप्रेस द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग x एंड y। अब उसको आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब जताना है, वहां पे करके जताना पड़ेगा सॉल्व, कि जो भी क्वेश्चन की शर्त है वो हमारा हम इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे x और y को यूज करते हुए। x और y आपको दिया होगा, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। कोई मेरी बुराई कर रहा है क्या स्टूडेंट्स? कोई मेरी बुराई मत कीजिए मुझे। नो मैम। ओके ओके, थैंक यू, तो सॉरी। हाँ, मैं मजाक कर रही थी, एक्चुअली स्कूल टाइम में हमने सीखा था। आपकी बुराई नहीं हो सकती हाँ जी, मैम, आप अच्छी। मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। हमने स्कूल में सीखा था बच्चों की ऐसे, जैसे अगर नाक के वहां पे थोड़ा ऐसे आपको मतलब इचिंग सा होने लगे ना, इसका मतलब सामने वाला पर्सन आपकी बुराई कर रहा है। मुझे लगा मेरे सामने तो आप ही लोग बैठे हो, क्यों बुराई कर रहे हो बच्चों। ठीक है, चलो, सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। अच्छा, तीसरा वाला भी अपनी कहानी बता रहा है कि तुम ऐसे ऐसे करना, जो कि हमें पता है, क्वेश्चन आएगा सामने तो हम कर भी लेंगे। चौथा क्या कह रहा है हमें, replace x1 y1 by xy in the simplified equation obtained in step 3। तो कुछ कुछ प्रश्न आपके सामने ऐसे आएंगे जहां पे ये बोल रहा है डायरेक्टली रिप्लेस, मतलब उसको बदल देना। x1 y1 को आप बदल के xy के फॉर्म में ले लेना। सिंप्लीफाइड इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन जो आपको मिलेगा, एक वाक्य जो मिलेगा अंत में आपको हल करने के बाद, उसको आपको बदल देना है x1 y1 को xy से, which gives the required equation of the locus। और वो जो फाइनल एक इक्वेशन मिलेगा वो हमारे लोकस का इक्वेशन होगा। तो ये पूरा जो कहानी अभी हमने देखा उसको हम अपने क्वेश्चन में इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला है ये, ठीक है। a x1 y1 and b x2 y2 is ab x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। और ये बहुत ही आसान है बच्चों, जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। सभी बच्चे एक बार इसको ध्यान से देख ले, x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर अंडर रूट में है। बस अंडर रूट से डरना कुछ नहीं है, अंडर रूट वहां जाके स्क्वायर हो जाएगा, उसका भी हिसाब कर लेंगे। चलिए, अब कहानी के बाद आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि है हमारा प्रश्नों को हल करना। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। The equation of the locus of a point which is equidistant from the points 2, 3 and 4, 5 is, वही बोल रहा है कि आप लोकस यानी कि ठिकाने का वो वाक्य मुझे निकाल के बताओ जो कि क्वेश्चन की डिमांड है, जो शर्त इसने रखी है
इक्विडिस्टेंट मतलब जो सामान्य दूरी में हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामान्य दूरी में है। कहाँ है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना, हम फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना डिस्टेंस का, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, मैम ma'am. Yes, क्या ma'am. था? x2 under root x x2 minus Under root x2 minus x1 Under whole root x square whole square plus y minus x2 3 whole minus square. x1, yes, whole Square. square whole plus square y2 minus y1 whole whole square। square। तो यहाँ पे मेरे 2, 3 और 4, 5 है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, हम लोग एक पॉइंट को सपोज करना पड़ेगा। अब इसने तो हमें क्या बोला, पॉइंट्स, ठीक है। तो प्रश्न जब भी पॉइंट बोलता है तो आपको खुद से एक पॉइंट वहां पे देना पड़ता है कि ठीक है। तो जैसे कि होता है ना, ए पे दे दिया हमने 2, 3 एंड बी पे दे दिया हमने 4, 5, ऐसे हम देते हैं मैथमेटिकली जब भी आती है बात। तो हम इसको ए ले लेंगे और इसको बी ले लेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं लेने में। और उसने क्या बोला है कि ए और बी आपके इक्विडिस्टेंट है मतलब सामान्य दूरी पर है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये किसी और पॉइंट से ही सामान्य दूरी पर होंगे, तो आपको उस पॉइंट को भी सपोज करना पड़ेगा। तो मैं क्या ले रही हूं, लेट द पॉइंट पी बी, मैं उस पॉइंट को ही पी ले लेती हूँ। बस मैं क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट का मैं काम कर रही हूँ लिख करके। लेट द पॉइंट पी बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स, अपनी तरफ से मैंने दे दिया है ए 2, 3 एंड बी मेरा हो गया है 4, 5। नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला निकालना है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। अभी पी ना दोनों के संग दोस्ती हो गई पी की, पी बीच में है अगर और दोनों अगल बगल है तो वो दोनों से दोस्ती रखेगा ना, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। उसके बाद मेरे को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो क्या लगाऊंगी, x2 x1, तो ये x2 x1 मेरे को यहीं से मिल जाएगा। यानी कि मेरा अंडर रूट में क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, X square minus X1 Ma'am, whole square 4 minus minus 2 whole square plus 5 whole minus 3 square whole plus square। x2 minus x1 the whole y1 square whole square y2 minus y1 the whole square। ओके ओके, अच्छा ठीक है। अभी सब मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने मेरे से एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैम अगर पी ए इक्वल्स टू पी बी हम लिख रहे हैं, ठीक है, पी ए इक्वल्स पी बी लिखोगे तो आप पी ए में तो खाली ए का ही पॉइंट यूज करोगे ना, x2 x1 तो हम अगर यूज कर लेंगे तो y2 y1 कहाँ से मिलेगा अपने को। हमने पी ए इक्वल्स टू पी बी ले लिया है, मतलब आपका क्या होगा, इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है, पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो सोचने वाली बात हो गई है अभी। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है और 3 है। हम इसको क्या ले सकते हैं, देन x और y लेना पड़ेगा हमें। ये x y हो गया, ये x y हो गया। हम एक को तो x2 x1 नहीं ले सकते ना, समझे मेरी बात आप लोग। मेरा Yes, फॉर्मूला ma'am. क्या है, x2 x1 y2 y1, ठीक है, स्क्वायर को गोली मारो। तो मैं इसी को तो सब कुछ नहीं ले सकती, x2 भी ले लिया x1 भी ले लिया तो y कहाँ जाएगा मेरा, तो मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा, xy लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको xy यहाँ पे लूंगी तो मेरे फॉर्मूले में कुछ बदलाव आएगा। वो क्या बदलाव आएगा मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। इसी पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, इसीलिए ये प्रश्न थोड़ा अलग बन जाता है, क्योंकि इस प्रश्न में तीसरा पॉइंट है आपके पास P। तो जिस तरह से बच्चों, जिस तरह से A के पास उसके 2 फ्रेंड्स हैं 2, 3, B के पास उसके 2 फ्रेंड्स हैं 4, 5, P अकेला नहीं रह सकता, P के पास भी वो 2 फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि सब इक्वल है आपस में, एक बराबर है ना। आपके ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर बराबर है तो आपने 2 को दिया पॉइंट तो तीसरे को भी पॉइंट देना पड़ेगा। तो P का पॉइंट आपका क्या आ जाएगा जानते हो, X and Y। नॉट x एंड y, आप x एंड y भी ले सकते हो, बट जनरली
हम H और K लेते हैं, P को। जनरली आपको H और K से ही बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें डिनोट किया जाता है। कुछ कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो हमें मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ये बोल सकते हो आप, HK ले सकते हो इसको, थोड़ा सा सुनने में भी आपको अच्छा लगेगा एंड बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको इससे मिलेंगे। आप बोलोगे कि नहीं मैम मेरी मर्जी में नहीं लूंगा, मैं MN लूंगा। अब दुनिया से निराले होना चाहते हो तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, मेरी मान के चलो PH के लिया जाता है। ठीक है, अगर आप H के ले रहे हो तो अभी आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला चेंज होगा, इनके लिए चेंज होगा ना। ये आपका है इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2, तो इनके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा अभी उसके हिसाब से? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अगर मैं अंडर रूट में इसको रख रही हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा बच्चों? मैम H स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर H2 minus K1 H माइनस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस मैं बीच में ले सकती हूँ क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है, K माइनस 3 होल स्क्वायर K minus माइनस 3 the whole whole square. square. ठीक है, चलो H माइनस 2, अब आप समझ गए H इसके 2 के लिए है, K 3 के लिए है, तो ये मेरा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये तो मेरा पहले के लिए ही अप्लाई हुआ है, तो ये हो गया मेरा 3। अभी दूसरे वाले के लिए भी मुझे अप्लाई करना है, यानी कि B के लिए करना है, तो उसके लिए भी मुझे जरा बता दीजिए। H माइनस 4 का होल स्क्वायर H minus 4 whole square plus K minus 5 whole square. 5 का whole square. ठीक है, 3 4 यहाँ से निकल गया। अब सिंस PA इज इक्वल्स टू PB है, तो मेरे को इन दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करना पड़ेगा। सभी बच्चों को क्लियर है ना ये हमने कैसे बनाया, ये हम कैसे लेकर के आए पॉइंट? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, चलिए सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। कोई भी वहां हाथ उठ ना उठाए, अगर किसी को कुछ बोलना होगा तो मुझसे अनम्यूट करके बोल सकता है। अभी अगर मैं उसको सॉल्व करूंगी तो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर है आपका। सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं भाई, आपका क्या क्या था, H माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस आपका क्या Plus था, K minus 3 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, is इधर equal आपका to 4 5 था, यानी कि आपका H H माइनस minus 4 का होल स्क्वायर प्लस K minus 5 का होल स्क्वायर। हाँ, अभी रूट रूट को मैं दोनों तरफ से अगर कैंसिल करती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, H माइनस 2 द whole square plus K minus 3 minus 3 का होल स्क्वायर is equal to H minus 4 का होल स्क्वायर प्लस K minus 5 का होल स्क्वायर। ओके, सो मेरे पास ये एक पेज है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं आपका, तो A माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमारा होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर plus 2A प्लस 2AB या माइनस 2AB? minus 2AB। ओके ओके ओके, ये तो बचपन से पढ़ा है, उसमें भी कोई प्लस प्लस बोल रहा था तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। ठीक है, चलो माइनस 2AB, A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लिया आपने। अभी आप नेक्स्ट क्या करोगे, फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। तो अगर आप फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो A माइनस बी द होल स्क्वायर मतलब आपका होगा H स्क्वायर माइनस minus 2 इंटू H, ये हो जाएगा माइनस 2AB मैंने ले लिया प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये, राइट? yes ma'am बात तो हुई ना, मैंने माइनस 2AB को बीच में लिख दिया बस, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। उसके बाद मेरे पास अगेन क्या है, K माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो इसको भी हम अगर सॉल्व करेंगे तो K स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, चलो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू K इंटू 3, ये हो गया मेरा। अब इक्वल्स टू में जा करके इस वाले को करेंगे, दूसरी तरफ वाला जो है उसको सॉल्व करेंगे। इक्वल्स टू के बाद मैं यहीं पे सॉल्व अगर कर दूं इसको, तो अगेन वो भी सेम टू सेम हो जाएगा हमारा, H स्क्वायर देन प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू H,
ठीक है, ध्यान रखना कहीं पे गलती ना हो हमसे। प्लस ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 5, यही होगा। 2 इंटू के इंटू 3 एंड 2 इंटू Yes, ma'am. यस 2ab। Yes. ठीक है, तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा फर्दर सॉल्व करने पे। अभी हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, Square plus 16. सबको जो है सिंप्लीफाइड करना है, यानी कि एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, ये हो गया। प्लस इधर में अगर करते हो तो के स्क्वायर माइनस 6k, 2 3 जा 6k प्लस 9, ये हो गया आपका। ठीक है, इक्वल्स 2 में क्या हो जाएगा, देन एच स्क्वायर प्लस 16 और क्या हो गया आपका minus 8h प्लस 16 को बाद में लिखेंगे, मैं फैक्टराइज करने की तरफ बढ़ रही हूँ आगे ना। सो कहाँ गया, हाँ माइनस plus 4 to the 8h प्लस 16, ये हो गया आपका। यस, एंड प्लस के बाद एक और ब्रैकेट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है के स्क्वायर Plus 25 minus 10k. माइनस 10k Plus प्लस आपका क्या हो जाएगा 20। 25 अब बच्चों आप सबको फैक्टराइज करना आता है, आप सबने सीखा है फैक्टराइज करना। yes, ma'am. yes ma'am माइनस 4h प्लस h, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट से लेती हूँ माइनस 6k प्लस 9, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे हटाने के लिए, एच स्क्वायर और के स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे भी उसी तरह क्या बचेगा, एच स्क्वायर और के स्क्वायर बचेगा। तो एच स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल्स टू के उस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो Yes, ma'am. हाँ अगर मैं एच स्क्वायर के स्क्वायर को कैंसिल कर दूंगी, ब्रैकेट ओपन करके कैंसिल कर सकते हैं, बट मुझे दिख रहा है डायरेक्टली तो मैं सारे में से डायरेक्टली हटा देती हूँ, काम आसान हो गया मेरा। हाँ जी, रिपीट। मैम जो आपने अभी बोला फिर से रिपीट करना। यस यस यस, मैंने ये बोला बच्चों कि ये ब्रैकेट है आपके सामने, ब्रैकेट के अंदर कुछ सिंप्लीफाई करने को दिया गया है, मोस्टली फैक्टराइज करते हैं हम, बट फैक्टराइज करने से पहले इक्वल्स टू के इस तरफ अगर एच स्क्वायर और के स्क्वायर है और इस तरफ भी आपके एच स्क्वायर और के स्क्वायर है, तो अगर आप इसको इक्वल टू के इस तरफ लाओगे तो माइनस में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा ना प्लस माइनस, तो मैं इक्वल के उस तरफ भी पहले कैंसिल कर देती हूँ, जो जो मुझे इक्वल टू के इस तरफ जो दिख रहा है और उस तरफ जो दिख रहा है उसको हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, वही बोला है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ, इतने सारे ब्रैकेट्स है ना इधर में, तो मेरे पास बचेगा क्या देन माइनस 4h एंड यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास प्लस 4 माइनस 6k plus 9 इक्वल्स minus 8h plus 16 plus 16 minus 10k plus 25 10k plus 25 plus 25 minus 10k. प्लस 25। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, सारे के वालों को एक तरफ लाऊंगी और नंबर्स वाले को एक तरफ लेके जाऊंगी, है ना, के और एच वालों को एक तरफ लाऊंगी। तो जैसे कि मेरे पास है माइनस 4h, तो मैं क्या करूंगी प्लस 8h को मैं इक्वल टू के इस तरफ ले आई, देन मेरे पास क्या है माइनस 6k, क्या हो जाएगा प्लस 10k equals to 41 minus 13 41 minus is equal to 41 प्लस 25, plus 25 लिखना पड़ेगा पहले, देन आपके पास और क्या बचा माइनस 9 minus 9 4 minus 4 minus तो इक्वल 4 टू के इस तरफ क्या मिला आपको सिंप्लीफाई करके, ये माइनस करके 4h बता, हाँ माइनस 4h 4h plus 4k
ये सब छोड़ दो, आप इक्वल टू के इस तरफ का बताओ ना मुझे, जो नंबर्स है उसको बताओ, एच के को मत देखो आप। ये 16 + 25 - 9 - 4 कितना हुआ? 39। वाह वाह वाह। 25 + 16 कितना होगा? 41 ओके, 25 + 21 मैम 27 मैम 28 मैम 20 6 + 5 11 का 1 कैरी 1 2 + 1 3 41। अब -9 - 4 कितना होता है आपका? 30। 28। हाँ Minus -9 - 4 कितना होगा? 3 और 1 4 28 28 आएगा। yes ma'am ओके, yes ma'am yes 4h + 4 के आपका 28 आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूंगी तो 4 7 जा 28 हो जाएगा ना। अगर मैं 4 को कॉमन ले लेती हूँ तो yes मैम implies yes this implies अगर मैं 4 को लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? ओनली h + k = 7 बचेगा, राइट? yes मैम yes ma'am हाँ, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे पास एक इक्वेशन बनना चाहिए था। तो क्वेश्चन की डिमांड तो यही है, h + k = 7। एक्चुअली में आपका आंसर ये होगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, अब पीछे जाते हैं हम लोग। ठीक है, पीछे जा करके क्या देखते हैं हम लोग, इससे भी पीछे जाते हैं, इससे भी पीछे जाते हैं। देखो बच्चों, हमने 4th स्टेप में क्या बोला था कि रिप्लेस, यानी कि रिप्लेस मतलब कभी भी आप बदल देना। किसको बदल देना? x1, y1 by xy इन द सिंप्लीफाइड इक्वेशन। मतलब जो आपको आखिर में इक्वेशन मिलेगा ना, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आखिर में जो मिलेगा उसको आप x और y से बदल देना। वहां पे आपको एच के मिला है तो मतलब समझ गए, अभी एच के की जगह पे आपको x एक्स + वाई y = 7। हाँ यस। तो ये h + k जो है उसका यहाँ पे तो जगह ही नहीं है ना, पूरा पेज भर गया है। तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे रेड से लिख देती हूँ, x + y = 7 इसका आंसर होगा। और लास्ट में एक लाइन लिख देना, देयरफॉर x + y = 7 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस, जो कि हमें चाहिए। देन बच्चों, ये चीज आप समझ गए अच्छे से? yes मैम yes ma'am ओके ओके, उसमें दो ही चीज समझना था, एच के कहाँ से आया और एच के बाद एक्स वाई कहाँ से आ गया, बस। ठीक है, बच्चे समझ गए तो अच्छी बात है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ये सब तो फालतू फालतू क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आईआईटी और जेई वाले बुक से मैंने इसको उठाया है। What is the equation of the locus of the midpoint of the line segment obtained by cutting the line x + y = p, where p is a real number by the coordinate axis? अगर इसने कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात की है तो अब तो हमको डायग्राम थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, तभी हमको समझ में आएगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस, मतलब ठिकाने का आपको आखिरी का इक्वेशन क्या मिलेगा? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले तो चलो थोड़ा सा ना इसने जो बोला है उसको करके देखते हैं हम। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है y और ये मेरा हो गया है x। अच्छा, मिड पॉइंट अगर ये बोल रहा है मतलब मेरा कहीं ना कहीं तो इधर ही कहीं बीच में आएगा। ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द लाइन x + y = p इसने बोला है। तो यानी कि x + y = p, मतलब मेरे को लाइन कट करने को बोला है इसने। ठीक है, चलो कट भी कर लूंगी मैं। वेयर p इज अ रियल नंबर बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल रहा है, मतलब कि बच्चों जब इसने मेरे को बोला x + y = p, सो मेरे को यहीं से लाइन को कट करना पड़ेगा। तो x + y = मिड पॉइंट क्या आ गया इसका? मिड पॉइंट जो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, ये p हो गया। ठीक है, ये वाला मिड पॉइंट इसका p आ गया। यस, x और y। लेकिन इसने और एक चीज क्या बोला है,
वेयर p इज a रियल नंबर बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब हमें ये जो कट हुआ है उसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा। तो नेमिंग करते वक्त ध्यान रखोगे आप, थोड़ा ना अल्फाबेटिकली सही ऑर्डर में नाम देंगे। इसको a दे देंगे, इसको हम b दे देंगे, ठीक है। a b इसको हमने दे दिया। अच्छा, तो पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था बच्चों, हमने p यानी कि जो p हमने पॉइंट लिया था उसमें हमने क्या सपोज किया था, जो है एच के सपोज किया था, है ना, यही हमने सपोज किया था। उसी Yes, को हम ma'am. यहाँ पे भी सपोज करेंगे, सेम Yes, चीज को ma'am. हम यहाँ पे भी सपोज करेंगे। और एक चीज क्या है कि ये जो मुझे बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू p, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपका x और y प्लस करके p आना चाहिए, यानी कि p आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में। एक बार यहाँ पे आपका p y में आएगा और यहाँ पे आपका p x में आएगा, क्योंकि ये x का एक्सिस है और ये y का एक्सिस है। तो अगर यहाँ पे x के एक्सिस में मुझे p लिखना होगा तो मैं पहले p लिखूंगी, क्योंकि p x की जगह पे एंड 0, कुछ नहीं है तो 0 ही लिखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। यहाँ पे फिर मेरा क्या होगा, 0 कॉमा p हो जाएगा। ये कहाँ से आया 0 कॉमा p और p कॉमा 0, कोऑर्डिनेट एक्सिस, p इज अ रियल नंबर बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं का मतलब 0 और p, खुद ही p बोल रहा है क्वेश्चन। तो मतलब y है तो y पे मैं p y की जगह पे लिखूंगी, x एक्सिस में px की जगह पे। अच्छा, तो जब ये दोनों p हैं तो बीच का मिड पॉइंट को मुझे कोई और नाम देना पड़ेगा, ठीक है। p नहीं देना है इसको, इसको कुछ दे देते हैं, c दे देते हैं, a b c लाइन से हो जाएगा, नाम देने से ही मतलब है ना अपने को। और ये हमारा h के तो रहेगा ही रहेगा। तो मिला Yes, जुला ma'am. के डायग्राम हमको यही समझ में आया है जो ये हमसे Excuse me, कह ma'am. यस। मैम आप मुझे भी बोल रहे थे तो मैं मुझे आपकी आवाज नहीं देखिए आप जो भी बोल रहे हैं मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए। रिपीट करने को बोल रहे हो क्या? मैम आप यस मैम ओके फाइन, ठीक है, रिपीट करने को। देखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। वो कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि आपका जो इक्वेशन का लोकस होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन सेगमेंट का कोई मिड पॉइंट है समझ लो, ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द लाइन, जो कि हमें ऑब्टेन मतलब जो हमें मिला है, ऑब्टेन किया मतलब हमें जो मिला है, हमने उसको पाया है, बाय कटिंग द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू p, मतलब कोई लाइन कट हो रहा है, कट हो रहा है जो कि आपका क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू p है। p रियल नंबर होगा, जो भी रियल नंबर होंगे उसको ले लेना है बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, अगर ये लाइन कट हो रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी है, तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात आती है, तो मेरा क्या है एक्स एक्सिस बनेगा और वाई एक्सिस बनेगा। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेगा तभी ना कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी लोगे, हवा में थोड़ी पॉइंट्स आ जाएंगे बिना एक्सिस के। तो मेरा एक्स और वाई एक्सिस बनेगा, कंफर्म हो चुका है। मिड पॉइंट अभी मेरे को लेना है, और जो कट कर रहा हो लाइन सेगमेंट को एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पी, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही कहीं पे वो पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे, मिड पॉइंट। तो मैंने इनके बीच में लिया और उसको कट किया कर दिया। कट करने का मतलब है पॉइंट को y और x को आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद a और b उसको नाम दे दिया। फिर मुझे लेने थे कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट्स, जो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको p पे ही लेना है, तो अगर p पे लेना है तो एक बार p x पे हो जाएगा, x वाली जगह पे जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखते हैं ना x y, तो पहले मैं क्या करूंगी x वाली जगह पे p लिख दूंगी, उसके बाद जब y के लिए लिखना होगा तो मैं क्या लिख दूंगी 0p लिख दूंगी। तो इस तरह से मेरे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी बन गए यहाँ पे, ठीक है। और जो मिड पॉइंट है तो उसको हम लोग क्या सपोज करते हैं h के, तो मैंने h के भी सपोज कर लिया। अब आपको क्लियर हुआ? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम ओके ओके, चलिए फाइन, कोई नहीं, जिन्होंने बोला था पूछा था मुझसे उनको क्लियर हो गया तो काफी है मेरे लिए, ठीक है। देन अगेन x प्लस वाई इक्वल्स टू p, तो सीधे सीधे उतार दो सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको ये सब बता देना है क्वेश्चन में जो लिखा है ना, जो आपने अपनी मर्जी से वहां पे बनाया है। क्या बनाया है कि सी एच के क्या है आपका मिड पॉइंट है, Midpoints of AB.
या मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आप लिख दो, थोड़ा क्वेश्चन जो बोल रहा है वही अपने को करना पड़ेगा। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट लिख दिया आपने, ए बी तो पॉइंट्स हमने अपने आप से दे दिए हैं, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब हमको ये भी बताना पड़ेगा कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी मर्जी से लिया है 0 p p0, क्योंकि क्वेश्चन आपने यही बोला था हमसे। तो अब मैं क्या लिखूंगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, तो ए की जगह पे देन p,0 एंड बी आपका क्या हो गया 0, P. 0, P. अब यस, अब इसे x रखते हैं। प्लस वाई इक्वल्स टू अगर p है तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरा AC इक्वल्स टू BC है, ठीक है। B जो पॉइंट Yes, दिया ma'am. है आपने वो, और AC Yes, इक्वल्स टू ma'am. BC आपने लिख दिया। डायग्राम से इतना काफी है लिखना। अभी आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगेन हम अपना वो फॉर्मूला अपनाएंगे। तो यहाँ पे A और B को ध्यान में रखते हुए मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो P और K है ना, सो H माइनस P द होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस K माइनस 0 द Means होल 0. स्क्वायर, Yeah. ठीक है, इक्वल्स टू, यस, यहाँ पे मेरा बनेगा H माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस और क्या बनेगा K माइनस, K minus P whole square. 3 whole square. ठीक है। देन रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो रूट तो वैसे भी हट ही जाएगा। फिर मेरे पास क्या बचेगा, H माइनस P द होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस K माइनस P Whole Whole square. इक्वल्स टू, अभी मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगी, ठीक है बच्चा लोग, वही वाला फॉर्मूला लगा के हमारा घिसा पिटा सा H स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 2HP प्लस K स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू H स्क्वायर square plus K K square plus P square प्लस P minus 2PK. माइनस 2P, 2PK. ठीक है। ये देखो मेरे पेन को जब ना चलने का ज्यादा मन नहीं करता, वो थक जाता है, तो वो क्या करता है जब भी मैं कुछ लिखूंगी तो उसको बिगाड़ देता है, ठीक है। पेन भी थक जाता है चलाते चलाते। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे तो बढ़ गए लेकिन इक्वेशन याद रखना भूल गए। अच्छा, क्या था हमारा इक्वेशन भाई, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक साथ हो सकते हैं उनको एक साथ करेंगे हम। h square से h square S काट square से लेंगे। H square cancel. h square कैंसिल हो ओके, जाएगा, P square से P square cancel. कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और K square से K square cancel. जब सब कैंसिल ही होगी तो बचा क्या अपने पास, कुछ भी नहीं बचा क्या, Minus P plus P 3 minus 2PK. HP और minus 2PK. -2HP और -2PK. मैम फिर -2P दोनों कर देंगे, फिर H equals to K. PK यानी कि -2PK, ओके, ठीक है। अब और यहाँ पे क्या कट रहा है बच्चों, H इज इक्वल्स टू K बचेगा ना, 2P Yes, गया, ma'am. Yes. H इज इक्वल्स टू K। अभी हमको इसने क्या बोला था, कि बोला क्या था इसने वैसे, ऑब्टेन क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लोकस। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लोकस कैसे बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इसने बोला था हमको। तो आप H और K को X Y से तो रिप्लेस करोगे, कंफर्म है हमारे पास। तो जब हमको H इज इक्वल्स टू K मिला है तो इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, X इज इक्वल्स टू Y बनेगा, देन यही तो इक्वेशन बनेगा। X minus Y equals to 0. X minus Y equals to 0. वेरी गुड, y को इस तरफ ले आओगे आप, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा फाइनल। Yes, ma'am. इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समीकरण। Yes, ma'am. समीकरण। हाँ, मुझे भी आता है, ऐसा नहीं है, समीकरण, ठीक है। यस, सो अभी हाँ, ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सो मैंने सोचा इसको पहले करवा देती हूँ मैं। अभी तो सारे बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब मेरे को लग रहा है 2-2 मिनट में हम कर जाएंगे। कैन वी हेल्प अवा किसी का नाम है, सपोज किसी लड़की का ये नाम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a -2 0 एंड b 3 2।
तो बच्चों अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा ना, अगेन देन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये आपका x1 x2 और y1 y2 का आपका पॉइंट्स मिल चुका है, और हम इक्वेशन ऑफ द लोकस फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला था हमारा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। अब ये इक्विडिस्टेंट जब भी आपका कूदता है ना बीच में, मतलब समझ लो कि कोई एक पॉइंट है जिसकी दूरी पर ए भी है और बी भी है। अभी ये समझने वाली बात है, कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट को हम पी लेते आए हैं, ठीक है, ए भी उसकी दूरी पे है, बी भी उसकी दूरी पे है, तो फिर क्या हो गया, फिर से पी आपके बीच में कूदा है, मतलब कि सबसे पहले फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। मैं भी बेकार में खुश हो रही थी कि चलो फॉर्मूला लगा के आंसर निकल जाएगा। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी अगर आपने किया है, लगाया है यहाँ पे, तो आपको सपोज करना पड़ेगा, क्या दो पॉइंट सपोज करने पड़ेंगे, एच और के हाँ एच और के हम सपोज करते आए हैं, यहाँ पे आप एक्स और वाई सपोज कर लो। अब आप बोलोगे कि मैम कभी आप बोलते हो एच के सपोज करो, कभी एक्स वाई, हमें कंफ्यूज कर रखा है। नहीं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आपको मैं एक्स और वाई इसलिए सपोज करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ना कोई लाइन सेगमेंट है, ना कुछ है, ना आपको एच के फॉर्म में जाके निकालने की जरूरत है। आप चाहो तो अपने मन से एच के ले लो, लेकिन यहाँ पे आप एक्स वाई भी लेके कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम एक्स वाई लेकर के कर रहे हैं तो लेट अस एज्यूम दैट हम ये मान रहे हैं कि पी एक्स कॉमा वाई इज अ पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसके इक्विडिस्टेंट पे हमारा ए और बी भी है। उसके बाद आपने पी ए इक्वल्स टू पी बी तो लिख ही दिया है। देन मैं क्या करूंगी, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो डिस्टेंस फ्रॉम पी टू ए, पी से ए की जितनी दूरी है पी से बी की भी उतनी ही दूरी है, ये मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ये थोड़ा सा फैंसी सेंटेंस है बच्चों, आप चाहो तो लिखो वरना इग्नोर कर दो, कोई जरूरत नहीं है। मैं लिख पी टू ए पी टू बी के बीच में सेम है। अब जाके मैं अगर फॉर्मूला लगाती हूँ तो मैंने तो एक्स वाई सपोज कर ही लिया है, तो फिर से मेरा क्या हो गया, वही बात आ गई कि भाई ए वाले को अब इधर लेकर के चलो और बी वाले को आप इक्वल टू के उस तरफ लेकर के जाओ। तो ए वाले को अगर मैं इधर लाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो द होल whole स्क्वायर square equals to हाँ यस एक्स माइनस थ्री minus 3 whole square होल plus स्क्वायर प्लस 2 वाई whole square माइनस y minus 2 the whole square. होल स्क्वायर। फिर से वही आप उसको एक्सपैंड करो ए प्लस बी के फॉर्म को, मतलब अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट तो वैसे भी आपका कैंसिल ही हो जाना है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा 4x plus 4 प्लस आपका यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। equals to x square यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x plus 9 6x plus plus Minus 4y minus 4y 4y फोर plus वाई 4 प्लस 2 टू 4 हो जाएगा 6x प्लस 9। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। अब इसको आप किसको काटोगे, एक्स स्क्वायर को काट दोगे, स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 गया और क्या बचा मेरे पास, कुछ बचा, हाँ इतना सारा तो बचा है। तो 6x 4x वाला जो आपका बचा है वो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 6 प्लस 4 10x होता है। और क्या बचा आपके पास, y square वाई स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ आपका, नो मैम, अभी भी तो एक वाई स्क्वायर आना चाहिए ना, तो कैंसिल हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर छूट गया है हमारा। yes ma'am 6x plus 9 plus y square and minus 4y यस तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
अब उसके बाद क्या बचेगा, 4y यहाँ पे बचा, यानी कि 4y और कुछ भी नहीं बचा ना। X 9 equals to 0. -9 इक्वल्स टू 0। 0. ये हमारा मुझे लगता है फाइनल इक्वेशन है। Yes, और तो ma'am. कुछ इक्वेशन यहाँ से निकल नहीं सकता, एक्स वाई के फॉर्म में आपका आ चुका है। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था बच्चों कि आप एच और के लेकर के चलो, ठीक है। सॉरी, एच और के नहीं लेकर के, एक्स वाई लेकर के चलो, डायरेक्ट इक्वेशन। Yes, ma'am. हाँ जी बच्चों, बताइए, अभी बताइए, कोई कुछ कह रहा है तो बता सकता है। No, ma'am. No, ma'am. हाँ तो यस ठीक है, थैंक यू। चलिए, आप सब समझ रहे हो। अब उस क्वेश्चन का जुड़वा भाई है ये, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कैन वी हेल्प जेम्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। आपका कितना हो जाएगा, -1 2 एंड द y एक्सिस। अच्छा, अब इसने y एक्सिस बस दे करके छोड़ दिया है और वहां पे हमें कोई भी पॉइंट्स नहीं दिया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, राइट। तो हम P तो लेंगे ही, क्योंकि P से ही तो इक्वी डिस्टेंस पे होगा ये। सो लेट अस एज्यूम दैट PXY is a point. PXY इज ए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अभी तक क्या लिखते थे, PA इज इक्वल्स टू PB, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -1 2 जो हो जाएगा आपका इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ P टू Y एक्सिस। Y axis. डिस्टेंस ऑफ P टू X एक्सिस, यानी कि आपका हो जाएगा -1 and 2. इज इक्वल्स टू Distance from P to Y axis. मतलब कि P से इसकी दूरी और P से Y एक्सिस की दूरी, बस यही दूरी बता रहा है ये, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम इसको कैसे फॉर्मूले के रूप में दे सकते हैं, अभी हमको y एक्सिस को तो कुछ लेना पड़ेगा, तो y एक्सिस को हम क्या लेंगे, ये P आपका xy हो जाएगा। y एक्सिस को आप या तो y ले लो या तो x ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैम x लेंगे। मैम वॉइस कट हो रही है आपकी। हाँ जी, क्या कह रहे हो, कह के चुप हो जाते हो। मैम ऐसे बोल रहे थे कि वॉइस कट हो रही है आपकी। वॉइस कट मैम रही वॉइस है कट हो रही है आपकी। Yes, ma'am. अच्छे से, अभी आ रही है कि नहीं आ रही है। यस मैम। Yes, ma'am. मैम आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यूज है, मैंने बोला था ना, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यूज है। यस, तो -1 है तो x + 1 द होल स्क्वायर प्लस मेरा क्या हो जाएगा, y - 2 द होल स्क्वायर इज equals to X square. एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते क्योंकि अपने पास पॉइंट्स नहीं है, और इसने हमें पॉइंट्स लेने की परमिशन भी नहीं दी है कि अपनी मर्जी से हम पॉइंट्स ले ले, बस y एक्सिस बोल के छोड़ दिया, ठीक है। इसको फिर अगेन वही बात है, आप अगर सॉल्व करोगे तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आपका रूट हट जाएगा, तो x + 1 द होल स्क्वायर Plus प्लस y y - 2 whole square the whole square. equals to X square. ये ऑलरेडी स्क्वायर अगर कट जाता है तो भी तो इसके पास एक स्क्वायर बचा, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की ना, तो एक स्क्वायर कटा तो एक स्क्वायर तो बचा ही ना उसके पास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्वायर था तो ये अगर कट भी जाता है तो भी ये वाला एक बचेगा, तो Yes, ma'am. + द होल स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x हो 2x जाएगा, ये प्लस plus 1 हो 1 जाएगा प्लस plus y square प्लस y वाई स्क्वायर minus 4 -4y plus plus 4 equals plus 4 2 to the 4 which is equals to again square. आपका x square, so x Ma'am, then y cancel हो square जाएगा यहाँ पे, so y square
minus 4y y minus plus 4y plus plus 2x 5 plus equals to 0. equals to Equals to 5 equals to 0. अब यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे y भी है और x भी है, तो क्या कुछ कर सकते हो आप? हमारे हाथ में क्या है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसी को इक्वेशन मानना पड़ेगा ना। अभी फर्दर क्या सॉल्व करोगे आप, इसको फैक्टराइज भी नहीं कर पाओगे। yes ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am Yes, ma'am. तो क्वेश्चन की डिमांड पे जो हमारे पास आया है हमको वही लिखना पड़ेगा अभी। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अगर किसी बच्चे के पास कोई आइडिया है कि नहीं मैम इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपना तरीका मुझे बता सकते हो। मैं भी थोड़ा नए नए आइडियाज को लेना चाहूंगी, वरना तो इतना तो काफी है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Find the locus of the point P such that sum of the squares of its coordinates is 25. ये तो मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको। Find the locus of a point P, अच्छा P find out करना है मुझे, such that sum of the squares of its coordinates are is 25. तो x square plus y square, therefore x square प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। यही तो ये बोल रहा है हमसे करने को, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इस कोऑर्डिनेट्स। तो अगर p आप x y लेते हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। अब इससे ज्यादा कुछ Yes कर ma'am. नहीं सकते इधर में हम लोग। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। एक लाइन का था ये, मगर ये किसी एग्जाम में आया था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अब क्विज आ गया है, सो क्विज अगर आप लोग मुझे बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बताओगे तो मैं ही कर देती हूँ। Find the locus of the moving point P such that 2PA is equals to 3B where A is 0 0 and B is 4 3। जो राम कहानी दी गई है पहले उसको हम लिखते हैं। हमेशा की तरह आप क्या बोलोगे, लेट P एक्स वाई से शुरू करो, एच के का जमाना चला गया है। देन जो गिवन है आप उसको लिख दो, 2PA is equals to 3PB। ये नहीं कर पा रहे हो ना बच्चों, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना कि कैसे करना है आपको? मैम आया समझ yes में। ma'am आ रहा है तो बोलो ना। A is equal to 0, 0 और B is equal to 4, -3। ठीक है, ये तो गिवन सारे में लिख रही थी। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसका फॉर्मूला कैसे निकालूंगी मैं? फॉर्मूला अंडर वही मतलब मतलब जो हम लिखते थे PA इज इक्वल्स टू PB उसी तरह से निकालूंगी ना। yes ma'am Yes, ma'am. yes Distance ma'am formula से। distance formula डिस्टेंस फॉर्मूला यस, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, x माइनस 0। प्लस ओके, x माइनस 0 स्क्वायर आप द होल स्क्वायर प्लस plus x minus 0 ओ शिट 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 शिट,
हेलो एवरीवन, है कोई यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, बच्चों आप लोग मेरा वेट कर रहे थे क्या? सो सॉरी, मतलब ये चला गया था Yes, बीच में, कंप्यूटर पूरा ऑफ हो गया था क्योंकि मतलब इंटरनेट का बैकअप भी खत्म हो गया है ना, इसीलिए। एंड अभी ये फिर से शायद ऑफ ही होने वाला है। मैंने चार्ज में वैसे लगा दिया है, बट लाइट भी नहीं है एंड इंटरनेट का भी बहुत इश्यू हो रहा है। कहाँ गया? स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आप लोग समझ गए हो ना उसको करना कैसे है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके? यस मैम, हम ये वाले करते हैं। मेरी आवाज कट रही होगी आप लोगों को, मुझे जहां तक लगता है। No, ma'am. No, नो मैम, हाँ मिल गया फाइनली ये। हाँ जी, ये आधे में ही इसको जाना था, बताइए पूरा हो जाता तो कितना अच्छा रहता। अच्छा इसको फटाफट से करते हैं। y माइनस जीरो, ओके, y माइनस जीरो द होल स्क्वायर है विच इज इक्वल्स टू, आपका कितना हो जाएगा ये? मैम मेरा आंसर आ गया। कितना आया बताइए? मैम 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 54y प्लस 225 इक्वल्स टू 0। एक ही सांस में बोल दिया, बिना सांस लिए। अच्छा अभी बताइए, मैं लिखती हूँ। 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 72x ओके, ये माइनस 72x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 54y ओके, प्लस 225। इतना लंबा चौड़ा आया क्या? यस मैम। आपने ये ध्यान दिया ना 2pa इक्वल्स टू 3pb करना था, वो करने के बाद ही आया है आपका ये? यस मैम। सारे बच्चे समझ गए ना कैसे आना है देन? यस मैम, देखो बच्चों, pa इक्वल्स टू pb डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप, आपके सामने दोनों पॉइंट्स हैं। अब एक बार 0 0 को लोगे एक्स वाई संग, एक बार 4 माइनस 3 को लोगे। दोनों को लेने के बाद जब आपके पास pa pb हो जाएगा तो इसमें पुट करोगे, मतलब 2 इंटू जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे 3 इंटू जो डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, फिर उसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। बस क्या मैटर करता है, जैसे बच्ची ने मुझे आंसर बताया, बैठ के टिक कर। हाँ आगे समझ। आ गया, यस। किसी ने बोला था रिपीट करने को, इसलिए मैं कर रही थी। तो यही आपका लोकस का इक्वेशन हो जाएगा। बहुत इजी था ये। यस मैम, नेक्स्ट वाला उसका भाई है बच्चों, ये भी कर लेना आप ना। क्विज ही है एक तरह का। क्विज में क्या होता है कि बच्चे बोल करके बताते हैं मैम ऐसे ऐसे होगा, तो अगेन यहाँ पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट लेकर के आपको कर लेना है ये। होमवर्क में आपके लिए क्या है, अगेन उसी तरह के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं फॉर प्रैक्टिस। ये वाला तो एक जो हमने किया था ना कोऑर्डिनेट वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यहाँ पे बस लेस देन 10 है, तो इसको थोड़ा सा सोचना कैसा होगा। आंसर्स भी आपका क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 2 का डी, बट इसका आंसर कहाँ है? एनीवेज इस स्लाइड को इग्नोर करना और ये वाला देख लेना 1 और 2 का। लोकस में इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने को है ही नहीं, मैं आपको अगर सच बताऊं तो। ठीक है, आपको लगता है और कुछ पढ़ना चाहिए लोकस में? मतलब इम्पोर्टेंट वाले हम सब पढ़ चुके हैं। यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट, हाँ जी, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करना है हमें? नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करते हैं। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत, हाँ वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्ट ले करके करेंगे। ठीक है, यस मैम। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, जाइए खाना वाना खा के आराम कीजिए। थैंक यू मैम, गुड नाइट बाय मैम, टेक केयर। गुड नाइट, गुड नाइट। बाय मैम। गुड नाइट मैम, बाय मैम, बाय मैम। मैम, गुड नाइट मैम, गुड नाइट मैम।
Good night, ma'am. Sweet dreams, ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Sweet dream, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am.